मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उस लड़के की बाइक से उतरते हुए से। जूनी, बताओ मुझे, तुम्हारे अब्बा सच कह रहे हैं? जूनी बोलो, तुम्हारे अब्बू सच कह रहे हैं या नहीं? और वो जो लड़की वाली बात है ना, दोस्त वाली, वो भी गलत है। कोई दोस्त नहीं है इसकी। चुप क्यों खड़ी हो? बताओ, तुम्हारे अब्बा सच कह रहे हैं या नहीं? कितना भरोसा था तुम पर, तुमने धज्जियां उड़ा दी माँ बाप के भरोसे की। इस तरह की तरबियत की है मैंने तुम्हारी कि तुम्हें सही और गलत में तमीज खत्म हो जाए। अम्मी वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरे साथ सीरियस है, वो शादी करना चाहता है मुझसे। अगर वो सीरियस होता तो तुम्हें गलियों में लेके ना फिरता, अपनी माँ को यहाँ घर पे लेके आता। अब वो अपनी अम्मी को मना रहे लेकिन उसकी अम्मी नहीं मान रही। अच्छा लड़का है, मुझसे शादी करना चाह रहे। आप मेरी खुशी चाहते हैं ना, तो प्लीज मेरी खुशी की खातिर एक बार उससे मिल ले। किसी से नहीं मिलना मुझे। वो प्लीज सिर्फ एक बार। मैंने कह दिया ना, नहीं मिलना मुझे बस। और तुम इसे घर बिठाओ, पढ़ाई खत्म करवाओ इसकी, अच्छा रिश्ता लेके शादी करवा दो इसकी। अब्बू मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। जमीना चुप कराओ इसे। अरे शर्म दिला उसको, बाप के सामने खड़े होकर कैसे बात कर रही है? नहीं चुप करूंगी मैं, अपनी खुशियों के लिए बोलूंगी भी और लड़ूंगी भी मैं। कोई शर्म लिहाज है तुम में या सब खत्म हो गया? अरे नहीं बचाना, बचता तो ऐसी बातें करती है हमारे सामने। तुम बाहर आ जाओ, चुप कर जाओ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं सख्त बाप बनूं। अब्बू, अम्मी चुप, एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारा। दफा हो जाओ अपने कमरे में। अम्मी मेरी बात से कहा ना, चली जाओ अपने कमरे में, जाओ। तुम खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में। अम्मी प्लीज मेरा मोबाइल को वापस कर दे। अच्छा, इस मोबाइल की वजह से तुमने गुल खिलाया ना, ये तुम्हें दे दूं ताकि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहूं। भाभी, अम्मी से कहना मेरा मोबाइल वापस कर दे। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो कुछ तुमने किया है ना, उसके बाद तो हम तुम्हें आजादी दे ही नहीं सकते। हाँ, मैं तुम्हारी बेजा हमायतें नहीं कर सकती। तुम ही समझाओ इसे कि इसकी वजह से असद से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। अम्मी अंदाजा नहीं था मुझे जूनी कि तुम एक लड़के की मोहब्बत में इस हद तक गुजर सकती हो कि अपने घर की इज्जत मान सब बोलते हुए चली जाओगी ऐसे। ये मेरी जिंदगी है जो मुझसे आपको सिर्फ इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा पूरा फर्ज है कि इस घर पे आने वाली हर आंच से बचाऊं उसे, बेशक वो तुम्हें क्यों नहीं। जूनी, 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 कहाँ अपने काम से काम रखें आप। अपने काम से काम ही रख रही हूँ मैं, तभी अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो शाबाश, अंदर चलो। क्या? छोड़ो मुझे। मैंने कहा चलो जूनी। चलो। छोड़े मेरा हाथ। मैं नहीं छोड़ूंगी, चलो। क्यों नहीं छोड़ेंगे? मेरा फैसला खुद ही जूनी चलो, जिद मत करो। ये मेरा फैसला, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। छोड़ो मुझे। अबू मेरी बात सुने। मैं तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी खुद गरजी ने मुझे मजबूर कर दिया। अब्बू मैं उससे प्यार करती हूँ।
शादी करना चाहती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर, मर जाऊंगी। जो बेटियां अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदगी की बाइस बने ना, उन्हें मर ही जाना चाहिए। तुम्हारी बेटी की वजह से बाप का सर शर्म से झुक जाता। कितना प्यार करता है तुमसे, हाँ? कितना प्यार करता है। जितना हम करते हैं ना उतना नहीं करता होगा वो। अरे क्या नहीं किया तुम्हारे लिए हमने, भूल गई सब, कुछ याद नहीं आया ये कदम उठाने से पहले। अरे एक बार तो सोचा होता तुमने, तुम्हारा ये कदम हम पे रुस्वाइयों के दर खोल देता। सद वो क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? वो जूनी सुनी क्या? मैं बाहर गई तो जूनी घर छोड़कर भाग रही थी, तो अंकल उसे बस वो समझते क्या तुम खुद को? हाँ, जो इसके दिल में आएगा करेगी। हमारी इज्जत का ख्याल है कि नहीं इसे? मैं बात कर चुका हूं उससे ना, और आहिस्ता बोलो प्लीज। मैं नहीं चाहता कि साद और माहिम के कानों तक की आवाज पहुंचे। आप इसे दूसरों की नजरों में गिरने से बचा रहे हैं, और ये हमारी इज्जत रोंदने पर तुली भी है। मैं बता रहा हूं कि तुमने कुछ गलत किया ना तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी साथ उस लड़के की भी। तुमने तो बहनों का लाड देखा है, कुछ गलत किया ना तो तुम देखोगे कि तुम्हारा लाड उठाने वाला भाई तुम्हारा क्या आशा करेगा। मेरी ये बात थम के समझने की गलती मत करना। तुमने कुछ गलत किया ना तो मैं ये सब करने में जरा भी यार महसूस नहीं करूंगा। अच्छा बस कर दो, काफी है। चलो 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 अंदर चलो, उठो चलो। बेटा रूमी, तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत बच गई, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। नहीं अंकल, मैंने तो बस वो किया जो मेरा फर्ज था। रूमी एक हीरा है, कदर करो इसकी। सारी बीवी ऐसी नहीं होती। जीते रहो बेटा। अब प्लीज तुम गई नहीं? भाभी, रूमी ने मुझे रात को पकड़ लिया था। क्या? वो भाई और मम्मी ने इतनी बातें सुनाई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो ही बहुत मिस थी, सबके सामने हीरोइन बनने का बड़ा शौक है उसे। भाभी अब क्या होगा? आपको पता है अब्बू ने तो चौकीदार को भी कह दिया कि दरवाजा खोलने से अंदर पहले कॉल करे। ओह, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ठीक कहती थी भाभी, ये रूमी ना इस घर में सबकी खुशियां बर्बाद करने के लिए आई, इसे कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ। बस तुम इन हालात में अंकल और आंटी का दिल जीतने की कोशिश करो। तुम उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम सुधर गई हो। ऐसा करने से उनकी जो सख्तियां हैं थोड़ी कम हो जाएंगी। भाभी आप बहुत अच्छे। तुम मेरी बहन हो और बहनों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ा जाता। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाकर ही दम लूंगी। और हाँ, रूमी ने तुम्हें रोककर जो अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आंटी का दिल उसके लिए नरम पड़ जाए। तुम आंटी का दिल उसके लिए नरम मत पड़ने देना। भाभी अब तो कुछ नहीं हो सकता। होने को अब भी बहुत कुछ हो सकता है। आंटी इस घर का मजबूत सतून है। बस तुम आंटी का दिल रूमी की साइड पर मत होने देना। ये सब कुछ कैसे होगा भाभी? ये नहीं पता मुझे,
लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, कोई देखना नहीं, जाओ। तुम्हें पता है मैंने तो क्या क्या सोच लिया था कि हम साथ होंगे। एक जान पहचान के वकील से कोर्ट मैरिज की सारी डिटेल्स निकालनी थी मैंने। शहजाद, जैसा हम चाहते हैं ना बिल्कुल वैसा ही होगा। कैसे? मुझे तो ये लगने लग गया है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई अब तुम्हें घर में कैद कर लेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो रहने दो यार, मुझे तो ये लगने लग गया है कि अब उस घर से तुम किसी और के साथ रुखसत होके ही निकलोगे। ऐसा नहीं हो सकता। इस घर से मेरा जनाजा तो उठ सकता, लेकिन डोली ना, डोली सिर्फ तुम्हारे नाम की उठेगी। बस तुम मेरे साथ हो ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जुदा नहीं कर सकती। मेरा साथ तो हमेशा तुम्हारा ही है ना। तुम्हारा साथ तो मेरे लिए सबसे बढ़कर है। अच्छा चलो मैं फोन रखती हूँ, आप बात नहीं कर सकते और मोबाइल में ऑफ कर दूंगी प्लीज। नहीं यार प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। ऐसे नहीं किया ना तो अम्मी ये मोबाइल भी छीन लेंगी मुझसे। वैसे भी ये माहीन भाभी का, वो बेचारी बिना वजह मेरे साथ फंस जाएंगी। यार वैसे तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है ना, हमारा कितना साथ दे रही है। और वो एक रूमी थी। उस रूमी से तो मैं बदला लेकर रहूंगी। ओके हाफिज़। सुनी, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया अपने बाप और भाई के सामने। प्लीज मुझे माफ कर दे, बिल्कुल पागल ही हो गई थी मैं। ऐसे जैसे नजर आना बंद हो गया हो। अम्मी, अब्बू ने और भाई ने डांटा है, यकीन माने मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कैसे इतनी खुदगर्ज हो सकती हूँ मैं। लेकिन अम्मी यकीन माने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। अम्मी ऐसे मेरे से मुंह मत मोड़े आप कि बेटी हूं मैं। अब तो बचपन में भी मेरी सारी गलतियां माफ कर देती थी ना अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। यही तो मसला है, तुम्हारा बचपन गुजरे अरसा हो गया। जो तुमने हरकत की है ना, अगर बचपना होता तो ना मुझे तुम्हारे बाप और भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़ता और ना ही उन्हें तुम पर गुस्सा आता। तुम भी कह तो रही हो कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कसम से मेरे लिए और आपके अलावा और अब्बू के अलावा इस दुनिया में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दे। इधर आओ। बस रो मत। माँ का दिल अपनी औलाद के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम तो फिर मेरी इकलौती और लाडली बेटी। मैं प्रॉमिस आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। अंकल और आंटी का दिल जीतने की कोशिश करो। तुम उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम सुधर गई हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शराब मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पे देख रहे हैं। सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल ARY डिजिटल।